बोला, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषि जन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा अस्ति और देवर ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। और हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। भाई, तुम जो लीला करते हैं, कभी कैसा कोई नहीं जान सकता है, नहीं दानव नहीं देवता, क्योंकि वो सब पीछे हुआ, पहले तुम है। मैं ऋषि भी पीछे हुआ, देवता भी पीछे हुआ, ऋषि मुनि भी पीछे हुआ, पहले तुम है, तो तुमको कौन जान सकता है। तो जैसा तुम है तैसा तुम मेरे को कहता है, और चाहे नारद मुनि, चाहे ऋषि मुनि, त्यागी वैरागी, जिसने तुम्हारी उत्पत्ति किया है, तुम बराबर ऐसा अजन्मा है, ऐसा बराबर निराकार है, ऐसा बराबर शक्ति वाला है, और जैसा तुम मेरे को कहता है तैसा मैं सत्य सत्य करके मान रहा हूँ। अभी मेरी आंख खुल रही है जैसे, और मैं तुमको अच्छी तरह से जान रहा हूँ। बाकी तेरी लीला को कोई नहीं जानता है, क्योंकि देव ऋषि मुनि, ये जो भी देवता है, जो भी ऋषि मुनि है, वो सब पीछे हुआ, पहले तुम है, पहले तुम निराकार परमात्मा है, पीछे ये सब साकार ऋषि मुनि, सब त्यागी व्यागी पीछे हुआ। तो तुमको कोई नहीं जान सकता है। तुम्हारी लीला ऐसी अपरंपार है, कोई नहीं जान सकता है। कोई भी लीला में जाएगा, अंत में जाएगा तो कुछ नहीं जानेगा। जब तुम्हारी शरण आएगा, सत्य सत्य करके तुम्हारे जो वचन निकल रहे हैं वो मैं मान रहा हूँ। अभी मैं सत्य को ही जान रहा हूँ, और तुमको मैं ही जान सकता हूँ जैसे तुम मेरे को बोलता है, तभी मैं जानता हूँ। तुम अपनी स्तुति करके मेरे को बता रहे हैं मैं कितना हूँ, मैं क्या हूँ, तभी मैं जान रहा हूँ अंदर, और सत्य सत्य करके उठा रहा हूँ। को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। भाई, तुम अपने आप को ही जान सकता है, मैं तुमको नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि तुम है जीव और वो है ब्रह्म। जीव कभी परमात्मा को कैसे जानेगा। बोले तुम बराबर देवों का भी देवता है, सबका स्वामी है, सारी सृष्टि का मालिक है, तुमको कोई नहीं जान सकता है। जब गुम होवे तभी तुमको जाने। तो बोलता है मैं भी तुमको नहीं जान सकता हूँ जब तक मैं हूँ। अभी तुम ही मेरे को जानो, अभी आगे चल के तुम वो बताएगा, तुम ही मेरे को अपना दर्शन कराओ कि तुम कैसा है, क्या है, कैसे मैं तुमको जानूं, कहाँ कहाँ तुमको देखूं, कैसे कैसे तुम्हारा दर्शन करूं, वो तुम ही मेरे को जाना सकता है। भाई, मेरी बुद्धि, मेरा मन काम नहीं करेगा। मैं जो शरीर बन के बैठा हूँ, मैं मिस्टर सो एंड सो, मैं अर्जुन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं तुमको नहीं जान सकता हूँ। मेरी बुद्धि भी नहीं जान सकती है, कुछ भी नहीं जान सकता, क्योंकि मैं मन बुद्धि वाला एक जीव तुमको परमात्मा को नहीं जान सकता हूँ। इसके लिए तुम मेरे को ऐसी बुद्धि दियो, तुम मेरे को ऐसी दृष्टि दियो कि मैं तुमको जानूं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य है कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। भाई, तुम अपनी विभूति सुनाओ, तुम अपनी वडाई सुनाओ, क्योंकि तुम अपनी वडाई को जान सकता है, मैं नहीं जान सकता हूँ। तुम कितना बड़ा है, क्या क्या है, कैसे है, कौन सा तुम्हारा दर्शन है, कौन तुम्हारी विभूति है, वो तुम अपने मुख से कहने के लायक है। मैं भी तुम्हारा जो विभूति नहीं जान सकता हूँ। जब तुम कहेगा, तुम मुखारबंद से जो ज्ञान देगा मेरे को, अपनी पहचान देगा, तो मैं जानूंगा, नहीं तो नहीं जान सकता। जब तुम्हारी कृपा होगी हमारे ऊपर, तभी तुम मेरे को सब कुछ सुना सकता है। तो जब गुरु के मुख से अर्जन सुनता है तभी वो जान सकता है। तो बोले तुम मेरे को कृपा करके बताओ सब। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। मैं कैसे चिंतन करूं, कहाँ कहाँ तुमको देखूं, तुम किधर किधर है, कैसे योग्य है, मैं तुम्हारे को कैसे पहचानूं, तुम कहाँ कहाँ रहता है, किधर है, कितना बड़ा है, तुम क्या है, तुम मेरे को अपने मुख से बताओ, तो मैं अच्छी तरह से तुमको जान सकूं। और हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और परमेश्वरीय रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए,
क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। भाई तुम जितना बोलते हो उतना मेरे को बस जास्ती प्यार होता है कि तुम बोलते रहो मैं सुनता रहूं, तुम बोलते रहो मैं सुनता रहूं। तुम्हारी वड्डाई क्या है, तुम्हारी विभूति क्या है, तुम्हारा गुण क्या है, तुम्हारा ऐश्वर्य क्या है, तुम कैसा है, तुम क्या है, तुम ऐसा बोलते रहो तो मैं तुम्हारा गुणानुवाद करता रहूं और गुण सुनता रहूं तुम्हारा। तुम जैसा बोलता है तैसा मैं सुनता जाता हूँ और सुनते सुनते मेरे को उत्कंठा और भी जाती होती है, प्यास लगती है, मैं और वाणी सुनूं और वाणी सुनूं। इतना वाणी में अमृत है तुम्हारा, इसके लिए मेरे को सब कुछ अच्छी तरह से सुनाओ।